हेलो भाई, क्या हाल सभी के? मज़े में हो दोस्तों? आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जो कि रहेगा आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो दोस्तों चैप्टर 4 है हमारा आज। इसकी 4.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लेंगे। आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया था दोस्तों। आज चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपको इसका मैं करवाता हूँ। देखिए, जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशंस, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मीन्स इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, हाँ जी, इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ये क्या हुआ दोस्तों, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि कोई भी दो स्टेटमेंट जहाँ पे इक्वलिटी आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूँ कि ए का जो वेट है, ए के वेट में अगर आप 10 ऐड कर देंगे तो बी का वेट हो जाएगा। आपको मैंने क्या कहा है कि जो ए का वेट है उसमें अगर आप 10 ऐड कर देंगे तो किसका वेट हो जाएगा? बी का। तो यहाँ पर बीच में जो है दोस्तों इक्वलिटी आ रही है, तो ये हमारा क्या हुआ? एक इक्वेशन बनेगी। ये क्या बनेगी? एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल होगा हमारा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो दोस्तों? 1 हो, तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है फिर आपकी 2 पावर होती है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, 3 आ जाती है तो क्यूबिक हो जाती है। इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में इनको सबको। तो लीनियर इक्वेशन हमें पढ़नी है दोस्तों अभी, और वो भी 2 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल में हमने पढ़ी है। देखिए, 1 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है दोस्तों, किस फॉर्म में होती थी? वो थी हमारी ax + b = 0। यहाँ पे देखिएगा, ये जो a है ये कांस्टेंट है, कोई नंबर रहेगा ये हमारा। ठीक है, b है ये भी कांस्टेंट है दोस्तों। x जो है ये क्या है? वेरिएबल है। ये हमारा वेरिएबल एक ही था यहाँ पर, जो 8th क्लास में आप पढ़ के आए हैं ना, वहाँ पर हम लोग एक ही वेरिएबल में पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों? 2 वेरिएबल हो जाएंगे। तो जो 2 वेरिएबल में होती है लीनियर इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वो होती है हमारी ax + by + c = 0। ये देखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। इसमें x और y दोनों क्या है दोस्तों? हमारे x और y दोनों क्या है? ये दोनों वेरिएबल रहेंगे हमारे। ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स। और a, b एंड c ये क्या है? तीनों कांस्टेंट है। अच्छा जी, a जो है, जो x के साथ लगा हुआ है ना, ये कोई नंबर होगा। ठीक है, b भी नंबर होगा और c भी कोई ना कोई नंबर होगा दोस्तों। तो a जो है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम बोलेंगे दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से जो b है दोस्तों, इसको बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। और c जो है वो कांस्टेंट टर्म रहती है हमारी इसमें। तो ये सब कुछ है जो कि आपको पढ़ना है। साथ साथ में जब आप x और y का कुछ वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, तो वो कहलाता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं, जो x और y की वैल्यू आती है हमारी, उसको हम बोलते हैं रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, और एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 4.1। देखिएगा, तो देखिए आपके 2 क्वेश्चन जो है पहले मैंने लिख लिए दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है आपका है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो यहाँ पे आप सभी में, इसके जो 6 पार्ट है टोटल पहले के क्वेश्चन के, इनमें सभी में देख रहे हैं एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, एक वेरिएबल में है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक वेरिएबल में जो भी होगी हमारी इक्वेशन, उसको हम 2 वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए जरा। तो पहला जो पार्ट है वो हमारा दे रखा है दोस्तों, y = -3। तो ये 3 जो है, देखो हमने जो पढ़ी है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें क्या था हमारा? ax + by + c = 0। इस फॉर्म में हमें इन सभी को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो y है दोस्तों, y की तरफ मैं 3 ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? y + 3 = 0 होएगा कि नहीं होएगा? अब यहाँ पर इसमें y जो है हमारा दे रखा है वेरिएबल, लेकिन x जो है वो तो है ही नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? इसको मैं लिख सकता हूँ 0x। क्या लिख सकता हूँ? 0x। कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का 0 ले लोगे तो वो टर्म 0 हो जाती है। लेकिन हमें तो अब लिखना है इसको 2 वेरिएबल में, तो ऐसे लिखेंगे हम। तो 0x + y और +3 = 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहले का आंसर। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इसी तरह से देखो, ये 5 हमारा इधर आएगा तो माइनस होएगा, तो 3x तो है हमारा, लेकिन y नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 0y। और 5 इधर ले आना लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा = 0। उसके बाद में देखिए, अब की बार हमारे पास में x नहीं है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा? 0x। फिर ये प्लस का 4y यहीं रहेगा लेफ्ट साइड में, और जो राइट में है माइनस में ये √11, तो ये लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? √11 = 0। ठीक है, तो ये हमारी 2 वेरिएबल में लिखी जा रही है अभी ये सारी इक्वेशन। हाँ जी दोस्तों, इसका बताओ जरा क्या आंसर आ जाएगा? इसका आ जाएगा हमारा 3x
प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसमें हम लिखेंगे 0x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 जो है इसको राइट में ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो 5x प्लस 0y, और ये 7 इधर लाए हम तो माइनस हो गया और इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप लोग पहला क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सा था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी हैं इनको वही आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आपको लिखना है, और फिर जो ABC है उसका वैल्यू आपको बताना है। देखिएगा, हाँ जी, तो दोस्तों 6x माइनस 7y, ये 5 इनकी तरफ ही ले जाओ ना, ठीक है, इनके पास ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा, एक साइड 0 हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 6x माइनस 7y। आप जानते हैं इसको राइट में ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, और एक जो साइड हमारी क्या बन गई, 0 बन गई। तो आप जानते हैं इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ जरा। a इज इक्वल टू ए होता है x का कोफिशिएंट दोस्तों 6 आ गया, उसके बाद b होता है हमारा y का कोफिशिएंट माइनस 7 है, ठीक है, और c जो है कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि माइनस 5 है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा इनमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दोस्तों सिर्फ इतना करना है कि 8 को लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो a की वैल्यू बताओ जरा। a यानी कि x का कोफिशिएंट माइनस 3, b यानी कि y का कोफिशिएंट प्लस 5, और c यानी कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है माइनस 8। हाँ जी, थर्ड देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे 3x प्लस वाई इधर ले आएंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगी, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कुछ है नहीं दोस्तों, तो उसको प्लस में 0 लिख दो, चाहे इज इक्वल टू 0। अब बताइए जरा, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 3 है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट प्लस 1, और c जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जरा, ये हमारा है 2x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इधर ले आए हम लोग। तो दोस्तों इसमें बताओ जरा a इज इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, a 2 हो जाएगा दोस्तों, b जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, b है माइनस 1/3, y का कोफिशिएंट y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, अपॉन में 3 है और ऊपर 1 लिख दो, तो माइनस 1 अपॉन में 3। इसी तरह से c जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो सिंपल सा था दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x, ये वाली जो टर्म है ये हम ले आएंगे पूरी की पूरी टर्म को लेफ्ट साइड में, तो प्लस हो जाएगी 7/2y, और c जो है वो दोस्तों 0 रहेगा, वो तो लिखो चाहे ना लिखो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में तो लिखना है इसको। तो a इज इक्वल टू बताओ, अब x का कोफिशिएंट 1 है दोस्तों, अरे 1 से तो मल्टीप्लाई हो रखा है ये, कभी 0 मत कर देना इसको, कभी 0 कर दो इसका कोफिशिएंट। अच्छा, b इज इक्वल टू क्या आएगा 7/2 है ना, और c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये x/3 है, x/3 ये इधर ले आओ, तो ये 1 का y से मल्टीप्लाई होगा तो y/2 लिख लो, और 1 भी इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोस्तों कंपेयर करेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो a का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों -1, ठीक है ना, समझ रहे होगे। हाँ जी, अगला बताओ अब इसका 7th पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों x प्लस वाई और प्लस में 1/√3 इज इक्वल टू 0। तो बताओ जरा, अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, तो b भी 1 हो जाएगा दोस्तों, और c जो है कॉन्स्टेंट टर्म 1/√3, ठीक है। तो ये हमारा 7th पार्ट था। लास्ट पार्ट देखिए इसका, तो इसे √2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा √2x माइनस √2 और प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या है 5। तो दोस्तों अभी 5 को इधर ले आओ आप लोग, है ना। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए जरा, √2x सबसे पहले हमारा x होता है, फिर 3y लिख लिया मैंने प्लस का, फिर ये क्या हमारा माइनस का √2 और माइनस आ गया 5, माइनस में क्या आ गया 5 इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 0, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो x का कोफिशिएंट a यानी कि √2 है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों -√2 और -5, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके माइनस और इनटू में लिख देना √2 प्लस में 5, तो जो भी है देख लेना आंसर में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा सोल्व, बिल्कुल आसान सा था और ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ रहा हूँ, और 3 में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है हमें।
तो बिल्कुल सिंपल है वो भी, देखिए ज़रा उसको मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप एलिमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, पहला है आपका ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पर किस किस की बात हो रही है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो अपने बेटे से 3 गुना है एज में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक तो जो सन है उसकी एज और एक जो उसका फादर है यानी जो व्यक्ति है उसकी एज, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मैंने लिखा है लेट एज ऑफ सन, लेट एज ऑफ सन, ये हमने मान लेना है दोस्तों x ईयर्स, यानी x साल का वो है। उसके बाद में हमें लिखना है एज ऑफ मैन, यानी जो व्यक्ति है उसकी हमने क्या मान लेनी है y ईयर्स। आप 2 वेरिएबल लेंगे, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, a भी ले सकते हैं, ठीक है, c d ले सकते हैं, mn ले सकते हैं, x y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं लिख रहा हूँ AT क्यों, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें कहा मैन जो है थ्राइस है, यानी कि ये जो मैन है ये थ्राइस से 3 गुना है, किसका, अपने बेटे का। तो दोस्तों बेटे की जो एज है उसको 3 गुना करोगे तभी तो किसकी एज आएगी, फादर की एज आएगी। तो ये जो है दोस्तों हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और आप क्या कर सकते हैं, इसको y को इधर ला सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x - y = 0, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। अब मैं दूसरा देख रहा हूँ दोस्तों, इसमें दे रखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। तो सेकंड देखिए, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो 36 दे रखा है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सभी जानते हैं, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ माननी पड़ेगी। सो लेट लेंथ जो है दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने मान लेना है दोस्तों कितना, x, और सेंटीमीटर में ही मान लो, क्योंकि जो पेरीमीटर है आपका सेंटीमीटर दे रखा है ना 36, तो लेंथ जो है x सेंटीमीटर। इसी तरह से जो ब्रेड्थ रहेगी वो भी आपको मान लेनी है दोस्तों, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या मान लिया है, y सेंटीमीटर, ये हमने लेना है y। अब पेरीमीटर क्या आएगा दोस्तों, पेरीमीटर होता है हमारा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी लेंथ कितनी हमारी x और प्लस में y, ठीक है, यही आएगा दोस्तों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखना है AT क्यों, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 × x + y, 2 × x + y = 36, क्योंकि पेरीमीटर 36 दे रखा हमें, 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रखा, राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x + y = 36 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है, 18 आता है। और ये हमारी इक्वेशन बन गई दोस्तों, और यही इसका आंसर होगा सेकेंड पार्ट का, ठीक है। हाँ जी, हाँ अब देखो थर्ड पार्ट में दे रखा है, देखो यहीं पे करते हैं, देखो हाँ जी, थर्ड पार्ट में है दोस्तों, द एज ऑफ संजना इज लेस देन एज ऑफ हर ब्रदर बाय 5 ईयर, ठीक है। संजना की जो एज है उसके भाई से कितनी कम है, 5 साल कम है। तो यहाँ पर दोनों का मानना पड़ेगा हमें। लेट, थर्ड पार्ट है ये दोस्तों, लेट एज ऑफ संजना, यहाँ पे आप किसी को भी x y मान सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है आपका जो आंसर में दे रखा है वही हो, ठीक है। एज ऑफ संजना हमने क्या मान लिया, x, एज ऑफ हर ब्रदर, और उसके भाई की जो एज है वो मान लीजिए y ईयर्स, ठीक है। क्या दे रखा है कि संजना की जो एज है वो कम है, ये वाली एज क्या है, कम है, ये ज़्यादा है दोस्तों, और कितनी है, 5 ईयर ज़्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर मैं इनको कंपेयर करने लगूँ x और y, ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, देखो किसकी एज कम है, संजना की एज कितनी है, 5 साल कम है। तो इसकी एज को मैं 5 साल कम करूँगा या इसकी एज को 5 साल कम करूँ, बताइए ज़रा, बताओ ज़रा, ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी दोस्तों। देखिए ये जो साइड है y, उसके भाई की एज क्या है, ज़्यादा है हमारी, ये वाली ज़्यादा है। तो इसमें से 5 कम करोगे तभी तो इसके बराबर आएगी उसकी सिस्टर के। तो यानी कि y - 5 करना है आपको, ठीक है, y - 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिर बताया था, इनको इधर ले आओ, x - y + 5 = 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा। सो अब देखिए दोस्तों फोर्थ पार्ट इसका, इसमें क्या दे रखा है अपने को, फोर्थ पार्ट में बोला गया है देयर आर 2 नंबर्स m एंड n सच दैट 3 × n इज 10 more than n। देखिए ज़रा ध्यान से, कह रहा है कि 2 नंबर है m और n, और m का 3 टाइम, ठीक है, 3m जो है, 3m कह रहा है कि इज 10 more than n, n से कितना ज़्यादा है दोस्तों, n से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 10 ये ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए होगे ना, यानी कि n कम है उससे 10 ये ज़्यादा है, तो n में हमने 10 ऐड कर दिया तो 3m के बराबर हो गया। अब दोस्तों दोनों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे,
तो ये हो जाएगा हमारा 3m माइनस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ पार्ट में। तो इतना ही था ये फोर्थ। हाँ जी, नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट। ये दोस्तों, इफ़ 1 इज एडिड टू 2 नंबर्स दे रेशियो बिकम 1:2। देखिए जरा, कोई 2 नंबर हैं दोस्तों, सो लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, 2 नंबर हमारे क्या हैं दोस्तों, x एंड y हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इन दोनों में क्या कर दें, 1 ऐड कर दें और इनका रेशियो अगर लेंगे तो 1:2 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे अब यहाँ पर x में भी 1 ऐड कर दिया और दोस्तों y में 1 ऐड कर दिया और अपॉन में लिख दिया, तो रेशियो ही तो आ गया। और ये रेशियो किसके बराबर आया है, 1:2 के, यानी 1/2 के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू y + 1। आया कि नहीं आया, 2 से दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये दोनों इधर ले आओ, तो ये हो गया अपना 2x माइनस y और 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फिफ्थ पार्ट की इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों। और एक पार्ट बचता है हमारा लास्ट 6 पार्ट। देखिए जरा, मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको उसको। ये देखिएगा आपका 6 पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, 1 says give me 10, I shall be 6 times as rich as you। कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दो तो फिर क्या हो जाएगा कि मैं आपसे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने मान लिया दोस्तों लेट अमाउंट्स आर, कितने हैं दोस्तों, x एंड y। ठीक है, कितने मान लिए हमने, x रुपीज़ और y रुपीज़ हैं। ठीक है, एक के पास x है और दूसरे के पास y है। तो जिसके पास x है वो y वाले से कहता है कि आप मुझे 10 दे दो। तो यानी x में 10 ऐड हो गए और y में से 10 कम हो गए। y में से 10 क्या हो गए दोस्तों, कम हो गए। तो अब ये कह रहा है कि अब जो है मैं आपसे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। तो आपसे कितना हो गया, अब ये 6 गुना, यानी आपका 6 गुना जो है अब मेरे बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा x + 10 इज इक्वल टू 6y - 60। दोनों को इधर ले आओ, तो ये होगा हमारा x - 6y, ये माइनस हो गया, ये 60 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 10 में ऐड हो जाएगा, तो 70 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लास्ट पार्ट को सोल्व कर सकते थे और कर भी दिया है हमने। एक्सरसाइज 4.1 को ख़त्म कर दिया है दोस्तों और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एक एक पार्ट का सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है। इसी तरह से एलिमेंट मैथ का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट ही मिलेगा। आज 4.1 कंप्लीट की है। इसी तरह से छोटी सी एक्सरसाइज 4.2 है। इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज हैं। पहले तो इनमें शायद 4 या 5 एक्सरसाइज होती थी, लेकिन अब कम कर दी गई, 2 ही एक्सरसाइज है दोस्तों। तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन जो है मिलता रहेगा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा लग रहा है लाइक भी कर दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो इतना अगर आप करते हैं वही काफ़ी मोटिवेशन रहेगा हमारे लिए और आपके लिए डेली वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों अगली वीडियो जो है आपकी 4.2 की रहेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।